काला पानी का सजा मुसलमानों ने काटा, आग के अंगारों पर लटाया गया मुसलमानों को सिर्फ इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की वजह से। तो हमें हर साल मनाना चाहिए 26 जनवरी को, 15 अगस्त मनाना चाहिए और इस नीयत से मनाना चाहिए कि अपने शहीदाने वतन को, अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा किराम को, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने की वजह से अपनी जान का नजराना पेश किया। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी कि आज के दिन यानी 26 जनवरी को हमारा अपना कानून, हमारे मुल्क का कानून तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर, तमाम भारतीयों के ऊपर लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, जश्न का दिन आज है। उससे पहले हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, उनके कानून के मुताबिक हमें चलना पड़ता था, अंग्रेजों के कानून के मुताबिक। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने, मुसलमानों ने खास तौर से और मुल्क के रहने वाले सबों ने जो है अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराया। उसके बाद जो है ये कानून हमारे ऊपर लागू हुआ, जो अपना कानून बनाया हुआ। आज हर जगह देखने को मिलता है कि मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, मकातब के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और बहुत सारी जगहों पर चौराहे के ऊपर झंडा फहराया जाता है। लोग बड़े बड़े झंडा फहराते हैं और खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जश्न का माहौल होता है आज के दिन। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये जश्न का माहौल, ये आजादी की दिन, ये जो हम जिस तरह से आजाद हैं, ये दिन हमें ऐसे ही नहीं मिला। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें ये 26 जनवरी मनाने का मौका मिला। हमारा देश ऐसे ही आजाद नहीं हो गया। हम अगर सोचते हैं कि हमारा मुल्क यूं ही आजाद हो गया, एक साल 2 साल लड़ाई झगड़ा हुआ, जंग हुई और आजाद हो गया, तो ऐसा नहीं है। आज सारे लोग इस चीज को मनाते हैं बहुत जोश और खरोश के साथ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों मनाते हो, तो वो कहते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हुआ था, हमें अपना कानून लागू किया गया, हमारे ऊपर अपना कानून लागू किया गया था आज के दिन, 26 जनवरी के दिन। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तां है, बहुत लंबी कहानी है। आदमी घंटों घंटा तो बयान करता रह जाए तो फिर भी उसका हक अदा नहीं हो सकता है। हम सब अंग्रेज के गुलाम थे, पूरा मुल्क गुलाम था अंग्रेज का। 1498 में अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान, 1498 ईस्वी में। उसके बाद 1601 में अंग्रेजों ने ये साबित कर दिया और अपना नया चेहरा, जो छुपा हुआ चेहरा था, वो जाहिर कर दिया कि वो जो जिस मकसद के तहत हिंदुस्तान में आया है, उसका मकसद जाहिर होने लगा था। लोगों को पता चलने लगा कि किस मकसद के तहत आया था। हालांकि अंग्रेज जो आया था 1601 ईस्वी में, वो ये कहकर आया था कि हम हिंदुस्तान के अंदर तिजारत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन उसका मकसद कारोबार करना नहीं था, उसका मकसद तिजारत करना नहीं था, उसका मकसद था कि हिंदुस्तान को हम कब्जा करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हम हुकूमत करेंगे। हमारा मुल्क आजाद कब हुआ? 1947 में आजाद हुआ है।
हमें तो यही मालूम है कि 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। मुसलमान कब से लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। एक तारीख अगर मालूम है तो 1857 का तारीख कि 1857 में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस मुल्क के जितने भी वासी थे सब मिलकर जंग किए थे, सब मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उससे कहीं कई सालों पहले से मुसलमान, कई सदियों से मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है मुसलमानों की, खास तौर से उलमाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरे से लेकर दिल्ली तक उलमाए किराम की लाश दरख्तों पर लटका हुआ रहता था। अंग्रेज बड़े बड़े जो आलिम थे उनको दरख्तों के ऊपर लटका दिया करते थे। ऐसा अंग्रेजों का दबदबा था इसके अंदर। इस तरह से हुकूमत करने लगे थे, इस तरह से कब्जा करने लगे थे कि कोई उनके बारे में चू चिरा नहीं कर सकता था। ये हाल थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसे शख्स थे जिनसे अंग्रेज डरता था, खौफ खाता था। ये वो शख्स है, इन्होंने देखा कि जब अंग्रेज हर तरफ कब्जा करता चला जा रहा है, मुल्क के अंदर हिस्सा में कब्जा करता चला जा रहा है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये अंग्रेजों के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन उनके खुद जो चाहने वाले होते हैं, उनके जो करीबी होते हैं, वही दगाबाजी करता है, धोखा देता है। तो अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर देता है। शहीद करने के बाद भी अंग्रेज को इतना डर रहता टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, उनका जो दबदबा होता है कि शहीद करने के बाद भी अंग्रेज उनके पास जाने से डरता कि कहीं जिंदा न हो वो। ये हालत और कैफियत होती है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है, उलमाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मौलाना अली मोहम्मद जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनके बारे में आता है कि ये लंदन गए, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, एक मीटिंग रखी गई थी, बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे हुए थे, अंग्रेजों का मजमा था। अंग्रेजों के मजमा में जाकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि उस वक्त तक मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकता हूं जब तक मुझे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना न मिल जाए। जब तक मुझे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपने मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। और उसी हाल में बीमार होते हैं और इंतकाल हो जाता उनका। काला पानी का सजा मुसलमानों ने काटा, आग के अंगारों पर लेटाया गया मुसलमानों को, सिर्फ इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की वजह से। लेकिन आज हम सब समझते हैं कि बस यूं ही आजाद हो गया, आजादी मिल गई। आज हम खुद हिंदुस्तान के अंदर अपने आप पर लड़ते जा रहे हैं, अपने आप में दुश्मनी फैलाते जा रहे हैं, अपने आप में नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। तो हमें हर साल मनाना चाहिए 26 जनवरी को, 15 अगस्त मनाना चाहिए और इस नीयत से मनाना चाहिए कि अपने शहीदाने वतन को, अपने बुजुर्गों को, अपने उलमाए किराम को, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने की वजह से अपनी जान का नजराना पेश किया, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। हम आजादी की सांस ले रहे हैं। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है तुम्हारा, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। हम सब आहत करें कि इसको मनाए जोश और खरोश के साथ, हर साल मनाए। जब भी 15 अगस्त आए, जब भी 26 जनवरी आए तो जोश और खरोश के साथ मनाए और एक पैगाम देकर जाए कि हमारे शहीदाने वतन ने, हमारे मुहिब्बीने वतन ने जो देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है उनका जिक्र हो, एक पैगाम देकर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।